निष्पक्ष न्यूज पर देखिए 2024 का लोकसभा चुनावी संग्राम, इसकी सभ्य सदी का ताज, कौन होगा खुशी का दावेदार। कोई भी आ जाए लेकिन यही बेकार है, सीधी सी बात। कौन बेकार है? साक्षी महाराज। साक्षी महाराज बेकार है। और क्या, मगर उन्नाव की जो जनता है, उन्नाव की जो जनता हम है। अपनी बात कर रहे हैं, जनता जाए बाहर। दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। इस समय हम अपने उन्नाव में उपस्थित हैं और खास तौर पे बात करें, लोकसभा चुनाव जो है बहुत ही नज़दीक आने वाला है, इसलिए लोगों की मैं राय लेना चाहूँगा। इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा, किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करेंगे, खासकर उन्नाव की लोकसभा सीट में। प्रसाद बघेल। अच्छा दादाजी, बात करें इस बार लोकसभा का चुनाव है, बहुत ही नज़दीक आने वाला है। साक्षी महाराज जी के विपरीत में आप किसका चेहरा देखना चाह रहे हैं? कोई भी आ जाए लेकिन यही बेकार है, सीधी सी बात। कौन बेकार है? साक्षी महाराज। साक्षी महाराज बेकार है। और क्या, मगर उन्नाव की जो जनता है, उन्नाव की जो जनता हम है। अपनी बात कर रहे हैं, जनता जाए बाहर में। हाँ। हम अच्छा। अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, बस यही बहुत। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बाहर में जाएं? भाई, जब कोई काम नहीं है, जो कोई काम करेगा उसी को तो हम कुछ कहेंगे। बस सीधी सी बात। आत्मा में राम जुटे हैं। हाँ। और राम को जिसने बढ़ाया या राम के सहारे आगे बढ़े, उनको छोड़ना तो कठिन है। कोई नहीं छोड़ अच्छा पाएगा। दादा, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, हाँ। इसमें क्या आपको लगता है कि राम में हो पाएगा, राम मंदिर ज्यादा मुद्दा बनेगा या फिर महंगाई ज्यादा मुद्दा बनेगा? बिल्कुल होगा। है गांधी के समय से और उसके पहले चला रहा है। हाँ। गांधी ने इसको पकड़ा, उसके बाद फिर राजीव गांधी पकड़ना चाहते थे, नहीं पकड़ पाए, अब इसने पकड़ लिया, तो अब सबकी क्यों चिर रही है? ईवीएम गलत कहाँ है? मगर ईवीएम का बात की जाए तो काफी लोग इसका ईवीएम जो मशीन है उसका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध करता है वो खुद चोर है। अच्छा, इसलिए विरोध करता है। जो बक्से लूटे जाते थे, फलाना होता था, धमाका होता था, वो बंद हो गया। तो अब ईवीएम का मसला, हार रहे हैं तो ईवीएम का मसला, ये है तो ये मसला, वो है तो वो मसला, अजीबोगरीब मसले खड़े किए जा रहे हैं। इंडिया और भारत वर्सेज नाम क्या चाहेंगे आप? भारत अगर नाम रखा जा रहा है तो इंडिया क्यों रख रहे हैं? और इंडिया का क्या हमास का प्रतिरूप बनाना चाहते हैं क्या इंडिया को? है हमास। बात करें, लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा बात सुनिए हमारी, लोकसभा चुनाव आने वाला है। चुनाव आएगा। देखिए, बीजेपी सरकार ने बोला था किसानों की आय हम दोगुना कर देंगे। जो महंगाई नहीं हुई, क्या किसानों की हमको बता, अरे ये बताओ हमको, क्या नहीं हुई? किसानों की आय दोगुना हुई? कौन कह रहा नहीं? सभी के सभी खाना खा रहे हैं, और सभी साधारण आदमी को खाना चाहिए है, मिल रहा है। बाकी उनसे राजनीति से क्या मतलब? कोई सांसद होगा, इससे क्या मतलब? उनको तो भोजन मिल रहा है। अब भोजन जब मिल रहा है तो दुनिया आमदनी नहीं हो गई। भारत देश में 80 करोड़ लोग हैं जो राशन ले रहे हैं, तो क्या हमारे देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि है जो 80 करोड़ लोग लाइन लगा के राशन ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल उपलब्धि है। अच्छा। ये राशन 1 रुपए किलो बेचा जाता था विदेशों को, शराब के ठेकों को, है, और वो अब जनता में बट रहा है। और इसके लिए कानून बनाया राहुल गांधी की अम्मा ने बनवाया कि वो भोजन का सबको मिलना चाहिए है। मगर ये योजना तो कांग्रेस की है। अरे योजना कांग्रेस की है, किया कब? चोर 2014 से पहले ही लागू कर दिया था। यही तो चोरी है, यही तो चोरी है। दिया कहाँ? 5 किलो जो राशन की योजना है वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही आ गई थी, मगर श्रेय इसका बीजेपी क्यों ले रही है? अगर कांग्रेस का के समय में ये योजना बनाई गई थी तो दिया क्यों नहीं गया? 5 किलो वाली राशन जो है वो 2014 से दिया पहले क्यों नहीं? हम पूछते हैं, दिया क्यों नहीं? फेरी बाद में आई, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था फेरी दे दीजिए। है, जब वो सुझाव जनता को दे सकते हैं। हम तो सुझाव यहाँ नहीं, सुझाव वहाँ से मांगा जाता, हम देते हैं। कहाँ से? जहाँ से मोदी सुझाव मांगता है हर काम में। आपने जैसे बोला किसानों की आय दोगुना हो गई है, असल गांव में आप जाएंगे, असल गांव में आप जाएंगे तो नहीं, हमारी बात सुनिए, गांव में अगर जाएंगे, बात सुनिए, साइकिल नहीं थी, कारें हो गई हैं। हर गांव में 5-7 कारें हैं, दोगुनी नहीं हुई तो आमदनी तो कहाँ से आ गई? आपने महंगाई देखी है, 2014 से पहले डीजल कितने रुपए में था? अरे डीजल फिर वही 2014 में डीजल चाहे जो भाव रहा हो, आज डीजल सस्ता है। इसलिए मान सकते हैं सस्ता है, इसलिए कि सरकार ने सैकड़ों उसको बढ़ा करके दे दिया है। मतलब उसमें ये जो मुद्रा दर है उसकी स्थिति क्या हुई? बढ़ा कहाँ है?
उस पैसे के मूल्य हमारा जो कच्चा तेल है वो कांग्रेस समय में जो मिल रहा था प्रति बैरल, वो आज रेट भी वही रेट है, मगर जो पेट्रोल का और डीजल का रेट है वो बढ़ा दिया जा रहा है। क्यों ऐसा है? एक मिनट, अगर उनका कर्जा देना है देश को तो उसको उसी रेट पर तो बेच आपको लगता है जो विदेशी कर्जा था वो कम हुआ इस सरकार में? हुआ है। देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। इस समय निष्पक्ष न्यूज आ रहा है आपके बीच नए अंदाज में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।